अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ एंड मज़े में हूँ। ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही है। अल्लाह का बहुत करम है कि उसने ज़िंदगी के ये दिन जो है वो हमें नसीब किए हैं और ज़िंदगी में हर सहूलत उसने दी है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हम खुश कैसे रह सकते हैं। देखिए, खुश रहना बड़ा इम्पोर्टेंट है और अगर आप खुश रहना चाहते हो तो ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। दुनिया में कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसको आपकी खुशी से फ़र्क पड़ता है या आपकी गमी से फ़र्क पड़ता है। हाँ, लोग आपको गम की हालत में देख के खुश ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन आपको खुशी की हालत में देख के वो कभी खुश नहीं होंगे। तो लिहाजा यही बात है कि आपने खुश रहना है तो अपने लिए रहना है, अपनी सेहत के लिए रहना है, अपनी अल्लाह की रज़ा के लिए रहना है, अपनी रूह के लिए रहना है, अपनी फैमिली के लिए रहना है। तो क्यों ना हम इसके ऊपर बात करें। तो आइए चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहली बात, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। जिस हाल में उसने रखा है उसका शुक्र अदा करें। अगर उसने थोड़ा नवाजा है तब भी उसका शुक्र अदा करें, अगर ज़्यादा दिया है तब भी उसका शुक्र अदा करें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन आज के दौर में हम सब इस चीज़ से खाली हैं, क्योंकि हम सब लोग अपने अगले दिन की सोचते हैं, हम आज की नहीं सोचते। लेकिन हमें यही नहीं पता कि हमारा अगला दिन आना है कि नहीं आना। ये देखें, इंसान कितने बड़े धोखे में है। ये भी एक बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि इंसान के पास अगर एक पहाड़ भी सोने का हो ना तो वो दूसरे पहाड़ की ख्वाहिश करेगा। और बेशक इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि इंसान ऐसी ही चीज़ है कि उसके पास अगर एक चीज़ आ जाए तो वो दूसरी चीज़ के पीछे भागता है। तो अगर हम इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, अपने फ्यूचर प्लानिंग को अपने जहनों से निकाल दें कि हमने कल ये जमा करना है, हमने कल ये खाना है, हमने कल ये काम करना है, तो फिर हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आ सकती हैं। क्योंकि आज की ज़िंदगी को एंजॉय करें, अगली ज़िंदगी का इंसान को नहीं पता। नंबर 2 पे आता है जी सब्र करना। सब्र और बर्दाश्त करना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने अक्सर लोगों को देखा है, वो कहते हैं जी हमारे साथ फलां बंदा जो है वो बड़े जुल्म और ज़्यादतियाँ कर रहे हैं, हमारे जो ससुराल में लोग हैं वो हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं करते, हमारे फलां रिश्तेदार हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं करते। तो इंसान के लिए सबसे बेहतर है कि वो खामोश रहे और सब्र और शुक्र के साथ इस चीज़ को बर्दाश्त करे। उसकी वजह ये है कि एक दिन इंसान का ज़रूर आता है। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम जज्बात में आके उनको गलत कर लेते हैं। तो गलत काम करने की बजाय सब्र और खामोशी से काम ले, अपनी अक्ल से काम ले, इससे भी इंसान जो है वो खुश रह सकता है। नंबर 3, मस्बत सोच। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इंसान की सोच होती है ना, वो सारी की सारी चीज़ों पे अमल करती है। अगर आप अच्छा सोचेंगे तो आपके अंदर खुशी पैदा होगी, अगर गलत सोचेंगे आपके अंदर हसद, कीना, बुग़्ज़ पैदा होगा, जिससे आपके अंदर जो है वो नाखुशी होगी। आपके पास हर चीज़ होने के बावजूद भी आप लोग जो हैं वो नाकाम रहेंगे। नंबर 4, वक्त को ज़ाया नहीं करना। अगर आप लोग कामयाब होना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो, देखो आज के दौर में खुश रहना क्या है, आज के दौर में खुश रहना पैसे भी हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने वक्त को ज़ाया ना करो, अच्छे से इसको इस्तेमाल करो। ये एक कीमती सरमाया है, अल्लाह ताला की रज़ा में इस्तेमाल करो। ठीक है, अपनी फैमिली के लिए कोई अच्छा काम करो, इससे भी जो है आपको खुशी होगी। नंबर 5, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये है जी अच्छा अखलाक। अच्छा अखलाक इंसान की सेहत के लिए, इनका इंसान की खुशी के लिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर आप अच्छा सलूक करोगे, लोग आपके लिए दुआ करेंगे, आपके साथ रहना पसंद करेंगे, आपको दुआ देंगे। इससे क्या होगा, आपको खुशी मिलेगी। लेकिन अगर आप अच्छा सलूक नहीं करोगे तो सबको पता है कि दूसरे लोग आपको बददुआएं देते हैं, आपको गालियाँ देते हैं, आपको टीज़ करते हैं या इस तरह के बहुत सारे काम करते हैं। नंबर 6 पे आता है जी माफ़ करना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हर किसी के अंदर ये हौसला नहीं होता। इस्लाम में खसूसी तौर पे इस बात की तालीम दी गई है कि इंसान को माफ़ करना चाहिए। अगर किसी से कोई गलत काम हो गया तो उसे डेफिनेटली माफ़ करके आगे बढ़े। जब आप किसी को माफ़ करते हैं तो आपके अंदर खुशी पैदा होती है। नंबर 7 पे आता है जी मेहनत और ईमानदारी। अगर इंसान ना किसी के साथ कोई गलत काम कर लेना तो उसके अंदर एक चीज़ रह जाती है कि मेरे से ये काम गलत हो गया। तो बेहतर है कि आप ईमानदारी के साथ रहें, क्योंकि ईमानदारी एक खुशी है।
نمبر 7 پہ آتا ہے جی سادگی اختیار کرنا. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. آپ کو پتہ ہے کہ انسان جب سادہ رہتا ہے نا تو وہ خوش رہتا ہے. لیکن جب انسان سمجھتا ہے کہ میرے پاس یہ نہیں، میرے پاس وہ نہیں، فلاں نے یہ پہنا تھا، فلاں نے وہ پہنا تھا، تو پھر اسی کے چکر میں انسان ناخوش رہتا ہے. پھر انسان کی زندگی میں سکون اور ناخوشی جو ہے وہ اس کا مقدر بن جاتی ہے. نمبر 8 پہ آتا ہے جی صحت کا خیال رکھنا. صحت کا خیال رکھنا اتنا امپورٹنٹ ہے کہ شاید ہی آپ نے کبھی اس کو نوٹ کیا ہو. کیونکہ جب ہم صحت کا خیال رکھتے ہیں، ہم تندرست رہتے ہیں تو ہم خوش رہتے ہیں. جن لوگوں کے پاس صحت نہیں، کاش آپ لوگ ان سے ایک دفعہ پوچھ سکتے کہ اس کی کتنی ویلیو ہے. نمبر 9 پہ آتا ہے جی اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا. آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اکثر اوقات ہمت ہار بیٹھتے ہیں. کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں دیا، تو وہ ناشکری کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں، اور انہیں لگتا ہے کہ ہمیں شاید یہ کبھی نہیں ملے گا. لیکن یہ غلط بات ہے. انسان کو ہمیشہ خوش رہنا چاہیے. انسان کو اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ جس نے آپ کو پیدا کیا ہے وہ کبھی آپ کو لاوارثوں کی طرح نہیں چھوڑ سکتا. تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی. یہ ویڈیو اچھی لگی ہو. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، اور کمنٹ سیکشن میں مجھے آپ نے لازماً بتانا ہے کہ آپ کی اس کے متعلق کیا رائے ہے. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ.